हेलो एवरीवन, टॉपिक फॉर टुडे इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से क्या क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जा सकते हैं उसकी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करते हैं। बिफोर वी बिगिन, दिस इज माय कोड टॉप एमपीपीएससी, जिसको यूज करके आप अनअकैडमी प्लस के सारे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। उसको सब्सक्राइब करके विल गेट 10% डिस्काउंट आउट ऑफ इट। I'll be uploading a YouTube video on strategy every 9 p.m. every day at 9 p.m. और हर सैटरडे को एक स्पेशल क्लास 9 बजे से 10 बजे तक अनअकैडमी ऐप में। लेट अस लुक एट सम एमसीक्यूज। इस टॉपिक से कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, आप किस टाइप के एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे स्टैटिक पोर्शन पूरा प्रीलिम्स में हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मीन्स ये थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। पहला स्टेटमेंट है द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1862। अब आपको दिमाग लगाना होगा कि 1861 में कौन सा एक्ट आया था, उसके तहत क्या प्रोविजंस किए गए थे, ये सारी चीजें। आर्टिकल 214 टू आर्टिकल 231 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच इट इज द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। तो ये आर्टिकल्स के बारे में है कि हाई कोर्ट के बारे में प्रोविजंस किस आर्टिकल में दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। थर्ड स्टेटमेंट, ओनली दिल्ली एंड दिल्ली इज द यूनियन टेरिटरी विच हैज इट्स ओन हाई कोर्ट। तो सारी यूनियन टेरिटरीज हमारे पास जितनी भी हैं उनमें से किस किस यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट आता है, उस पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगला स्टेटमेंट है ओनली पार्लियामेंट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जजेस कितने होंगे इसका डिसीजन कौन लेता है, क्या उसका स्वयं हाई कोर्ट लेता है या सुप्रीम कोर्ट लेता है या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि किसी भी हाई कोर्ट में कितनी स्ट्रेंथ होगी जजेस की। सो दीज आर दी क्वेश्चंस जो थोड़े से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जब आप अंदर पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें कवर होंगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु कैन एक्सटेंड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। मतलब ज्यूरिसडिक्शन जो उसका क्षेत्र अधिकार होता है, कितना एरिया, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन या उसके पावर्स का जो ज्यूरिसडिक्शन है कि किस किस केस में उसके पावर्स रहेंगे, इनको एक्सटेंड कौन कर सकता है, बढ़ाना या घटाना किसके हाथ में रहता है। तो वेदर इट इज पार्लियामेंट, वेदर इट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है या स्टेट का गवर्नर ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्षेत्राधिकार और जो पावर्स हैं वो क्या रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन दी अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के टाइम पे देखा था, उसी प्रकार से हाई कोर्ट के जो जजेस रहते हैं, तो हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किस प्रोसेस से होता है, कौन सी कमिटी होती है जो सिलेक्ट करती है, कमिटी के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, और फाइनली जैसे हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में, उसी प्रकार इसमें भी आपको पूरे एल्गोरिथम फ्लो चार्ट में एक प्रोसेस बनाना होगा, इम्पीचमेंट के लिए भी और अपॉइंटमेंट के लिए भी, कि दिस स्टेप आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टेप आफ्टर दिस, इस तरीके से आपको मेंस के लिए तैयारी करनी है अपॉइंटमेंट की और रिमूवल की, यानी इम्पीचमेंट की। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके, फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है द गवर्नर एडमिनिस्टर्स द हाई कोर्ट जज। ओके, अगला स्टेटमेंट है द जज ऑफ द हाई कोर्ट सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ द सेम हाई कोर्ट। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है अ पर्सन कैन रिमेन अ जज इन द हाई कोर्ट अप टू द एज ऑफ 62 ईयर्स। मींस ये रिटायरमेंट एज का एक स्टेटमेंट है। नो हाई कोर्ट जज हैज बीन इम्पीच्ड सो फार। क्या कभी किसी हाई कोर्ट जज का इम्पीचमेंट हुआ है। ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन द लेसन्स विच विल बी कवरिंग इन द प्लस क्लास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच ग्राउंड अ हाई कोर्ट जज कैन बी इम्पीच। तो इम्पीचमेंट जो होता है, महाभियोग का जो प्रोसेस होता है, उसके लिए क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं। क्या वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर होता है, क्या वो इनकम्पीटेंस होता है, दोनों होते हैं या इनमें से कोई भी नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ओके, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के टाइम पे देखे थे, क्वालिफिकेशन से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन द जज बी रिमूव्ड। तो ये प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है, क्या वो रेजोल्यूशन के बाद मूव हो सकता है या तो फिर एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर देते हैं। अ रेजोल्यूशन पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन द रिस्पेक्टिव स्टेट, अगला स्टेटमेंट ये है। और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अ रेजोल्यूशन पास बाय पार्लियामेंट विथ अ स्पेशल मेजॉरिटी। ओके, तो रिमूवल प्रोसेस से क्वेश्चन है। इस प्रोसेस को भी आपको पूरा इम्पीचमेंट के प्रोसेस को डिटेल में देखना है, रिमूवल के प्रोसेस को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव अ हाई कोर्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट्स के कौन कौन से हाई कोर्ट है, साथ ही साथ ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जो मैक्सिमम स्टेट्स को कैटर करता है। ओके, दिस विल बी एन असाइनमेंट फॉर यू। यू हैव टू सी गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है वो कौन कौन सी स्टेट्स कवर करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें
पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन ओनली बी रैटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट बट कैन नॉट बी रिटर्न्ड। अगला स्टेटमेंट है, अंडर प्रोविजंस गिवन इन आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट कैन विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल। अगला स्टेटमेंट है हाई कोर्ट के ऊपर, द हाई कोर्ट जज एड्रेसेस हिज और हिज रेजिग्नेशन टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड देन एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज इंक्लूडेड इन राइट टू इक्वालिटी। मतलब ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला है बिकॉज हाई कोर्ट का सिंपली कोई भी एक क्वेश्चन इस तरीके से आपके बाकी के मिक्स्ड स्टेटमेंट के साथ आ सकता है और आपसे कोई एमसीक्यूज आ सकते हैं इस टॉपिक से। ओके, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ द बेसिक थिंग्स अबाउट हाई कोर्ट। अब हम देख लेते हैं प्रोसेस पूरा किस तरीके से हमको इस चैप्टर को डील करना है। सबसे पहले आप एक सिंगल या इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी है जो हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, इसके बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसा हमने अगेन सुप्रीम कोर्ट के टाइम पे भी देखा था। उसके बाद आप एक टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कवर कर लेंगे कि कोई भी हाई कोर्ट है उसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या होता है, बेसिकली स्टेट के साथ कोहेरेंट होता है वो। ठीक है, तो जो स्टेट का एरिया रहेगा, सपोज दिस इज एमपी, तो एमपी का जो हाई कोर्ट रहेगा वो एमपी को ही कवर कर पाएगा, एमपी के बाहर के कोई भी डिस्ट्रिक्ट को कवर नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार, और अगर दो स्टेट्स के लिए, जैसे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद एक प्रोविजन बना दिया गया था कि दो स्टेट्स का भी या दो से अधिक स्टेट्स का भी एक कंबाइंड हाई कोर्ट हो सकता है। तो बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका हाई कोर्ट नहीं है, तो किसी स्टेट के साथ कंबाइंड होकर चलते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको देख लेनी कि कौन सा स्टेट के साथ कौन सी स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट है या यूनियन टेरिटरीज का कौन सा कॉमन हाई कोर्ट है। गुवाहाटी का जैसे आप देख लेंगे अल्टीमेटली। ओके, कॉमन हाई कोर्ट्स आप सारे के सारे स्टडी कर लेंगे बिकॉज एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट का देखा था वैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट देखना होगा। अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो होता है जजेस का, जैसे मैंने आपको बताया प्रीलिम्स के लिए भी उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं और मेंस में अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। एनजेएसी जो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन है और कलेजियम सिस्टम, इनका जो दो एक डिबेट था, इस डिबेट को आप मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे और साथ ही साथ ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, खासकर उनसे जो लीगल बैकग्राउंड्स हैं। ओके, तो कलेजियम सिस्टम क्या है और एनजेएसी जो प्रपोज किया गया था वो क्या था, एनजेएसी में क्या खामियां थी, किस तरीके से इंडिपेंडेंस खत्म हो रही थी जजेस की, और कलेजियम सिस्टम में क्या खामियां हैं और किस तरीके से जजेस बोलते आए हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलता आया है कि कलेजियम सिस्टम एक इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट सिस्टम है। उसके बाद आप क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस देखेंगे कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होते हैं। ओथ और टेन्योर कितना होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से किस तरीके से टेन्योर डिफरेंट होता है। ओके, इसमें 62 ईयर्स है, उसमें 65 ईयर्स होता है, तो डिफरेंस आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिमूवल प्रोसेस आप पूरा देखेंगे, इम्पीचमेंट का प्रोसेस, किस तरीके से हाई कोर्ट के जजेस को इम्पीच किया जाता है। तो फ्लो चार्ट में आपको पढ़ना होगा मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सीट्स ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एमपी एटलीस्ट आप याद कर लेंगे कि कहाँ ग्वालियर में है, इंदौर में है, कितनी कितनी स्ट्रेंथ है जजेस की। इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट एक मेंस का क्वेश्चन बनता है कि किस तरीके से हाई कोर्ट अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन कर पा रहे हैं, तो स्वतंत्रता कैसे मेंटेन कर रहा है, इस चीज पे आप मेंस के लिए एक 100 वर्ड्स का आंसर प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद अलग अलग जूरिसडिक्शंस होते हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जूरिसडिक्शन है उसी तरीके से हाई कोर्ट के भी जूरिसडिक्शन है, एक्सेप्शन है सुपरवाइजरी जूरिसडिक्शन, बस बाकी सारे जूरिसडिक्शन लगभग सेम है। तो ओरिजिनल जूरिसडिक्शन इसका मतलब वो केसेस जो डायरेक्टली हाई कोर्ट सुनता है, जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था इंटर स्टेट रिलेशनशिप्स के ऊपर कोई है, स्टेट का कोई केस है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। उसी प्रकार से हाई कोर्ट में कुछ केसेस सीधे जाते हैं डायरेक्टली, यू डोंट नीड टू गो बाय वे ऑफ अपील। तो वो कौन सा जुरिसडिक्शन में क्या क्या आता है, रिट जुरिसडिक्शन, जो रिट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट को जैसे रिट्स जाती है वैसे हाई कोर्ट को भी रिट्स जाती हैं, तो रिट जुरिसडिक्शन देखेंगे आप रिट्स के साथ। अपीलेट जुरिसडिक्शन देखेंगे कैसे कौन से केसेस अपील के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होते हुए, सेशंस कोर्ट से होते हुए फिर हाई कोर्ट जाते हैं। सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन जो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास है, ये आपको स्टडी करना है। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, क्योंकि हाई कोर्ट स्टेट में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी होती है, तो ये देखेंगे आप। साथ ही साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और अगर आप कोर्ट की अवमानना करते हैं तो उस पर जो पनिशमेंट है, फाइन है, वो चीज़ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में कवर होती है, वो देखेंगे। एंड देन द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ हाई कोर्ट। सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी फॉर स्टडीइंग हाई कोर्ट। लगभग सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, तो अगर आपने सुप्रीम कोर्ट देखा है तो आपको बस मेनली डिफरेंसेस देखने हैं, कुछ पॉइंट्स जो नए आए हैं वो आपको कवर कर लेने हैं। प्रीलिम्स में आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मेंस में भी एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली रिट्स वगैरह से क्वेश्चंस 3 मार्क्स में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो रिट पिटिशंस फाइल होते हैं तो रिट्स में 3 मार्कर्स काफ़ी आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।